कि वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं लखीमपुर रोडवेज की? तो उसको फिर सवारियों को भी गंतव्य स्थान पहुंचाना भी तो जिम्मेदारी हम लोग की है। एक बार जब पैसेंजर किराया दे चुका है तो दोबारा क्यों देगा। पब्लिक कहीं ना कहीं एक और सवाल खड़ा करती है, किराया इतना ज़्यादा है कि पसीने छूटे जा रहे हैं। इस वजह से पब्लिक को यहाँ किराया ज़्यादा लग रहा है, आप ये समझ लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा और आपका स्वागत है संज्ञान न्यूज़ में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी की रोडवेज की आखिरकार व्यवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है और परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि कई बार जनता की ओर से बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। बहरहाल हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लखीमपुर रोडवेज ARM साहब मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संज्ञान न्यूज़ में पहले तो। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं लखीमपुर रोडवेज की? लखीमपुर रोडवेज की स्थिति बहुत अच्छी है और इसको बसों का संचालन जो है क्रमवत से और समय अनुसार जो है बसों का संचालन कराया जा रहा है, जिससे काफ़ी सुधार हुआ है। बस स्टेशन पर लगने वाले जाम की समस्या को भी पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ अधिकांश जो है बसें अंदर जो है खड़ी हो रही हैं, जिससे जाम की स्थिति अब नहीं हो रही है। और आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लखीमपुर डिपो में जैसे जो गुरु गोविंद सिंह पे कभी कभी बाहर के रीजन की, बाहर के डिपो की गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती हैं, या सौजन्या से जो गाड़ियाँ आके सीधे मोड़ चली जा रही हैं, तो उनके ARM को जो है यहाँ से पत्र भेजा गया है कि गाड़ी डिपो में लाएं, जिससे कि लखीमपुर की यातायात व्यवस्था जो है वो सही रह सके। क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं जाम ना लगे, लेकिन अन्य डिपो की जो बसें आती हैं, क्योंकि लखीमपुर में लखनऊ रीजन की और भी रीजन की, हरदोई रीजन की जो अन्य बसें आती हैं, जैसे कहीं कहीं की आती हैं, जैसे गोला की डिपो की आ जाती हैं, तो उनसे यातायात व्यवस्था जो प्रभावित होती है उस पर अंकुश लगाने की हमारे द्वारा पूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त आपको बताना चाहूँगा कि अभी शासन स्तर से 11 से 14 तक जो है, जो यहाँ पर लखीमपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपकी डग्गामारी कहिए या अनाधिकृत वाहन जो संचालित हो रहे हैं, जिससे रोडवेज की आय प्रभावित हो रही है, उस पर 11 से 14 तक बहुत प्रभावी कार्रवाई लखीमपुर के स्तर से भी की गई। ARTO महोदय श्री आलोक कुमार के साथ में 11 से 14 तक सघन चेकिंग अभियान करके काफ़ी गाड़ियां सीज की गई, कुछ का चालान भी हुआ है, छोटी गाड़ी भी हुई, बड़ी गाड़ी भी हुई। अभी परसों जो है एक बहुत बड़ी गाड़ी रुपहरिया जा रही थी, बड़ी गाड़ी क्या मतलब जो 54 सीटर गाड़ी, उसमें आप सोचिए 80 सवारी बैठा के वो ले जा रहा था, प्राइवेट वाला 54 सीटर। तो उसको जब लेके ARTO ऑफिस गए तो उसको फिर सवारियों को भी गंतव्य स्थान पहुंचाना भी तो जिम्मेदारी हम लोग की है। और चूंकि लखीमपुर डिपो में अनुबंधित ही वाहनें हैं, तो हम अपने रूट से जो है अलग हट के नहीं भेज सकते हैं, तो इसलिए ARM गोला के उसको फ़ोन किया, मेरे द्वारा फ़ोन करने के बाद उनसे 2 बसें यहाँ मंगवाई। तो ARTO ऑफिस, वहाँ से ARTO, मैं, गोला के ARM, तीनों जनों ने बैठ के उस जो बसें थीं उनमें सवारियों को बैठा के उनसे किराया लेके, किराया वो देने को तैयार नहीं थे, तो जो प्राइवेट जिसकी बस सीज की थी उससे किराया मंगवा के, क्योंकि एक बार जब पैसेंजर किराया दे चुका है तो दोबारा क्यों देगा। अब उसको ये जानकारी नहीं थी कि जिस बस में मैं जा रहा हूँ वो मतलब कि उसको जो है वो बस जो है डग्गामारी है, तो इसलिए जो है फिर ARTO द्वारा प्रयास करके उनसे जो है जो वाहन स्वामी थे उनसे ये कहा गया कि अगर आप इस तरीके से अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी को जो है कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे आपकी गाड़ी फिर रिलीज़ नहीं होगी। तब वो दबाव में आके उन्होंने पूरा किराया भेजा। किराया भेजने के बाद दोनों गाड़ियां जो हैं यहाँ से रुपहरिया लेकर रवाना की गई। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने बता दिया जैसे ट्रैफिक आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो बस अड्डे के आसपास लग रहा है, इसके साथ में जो बसें बाहर आके खड़ी हो जाती है उनको आप अंदर बुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो बस सीज की गई या इस तरह का जो कार्रवाई है वो भी लगातार आपके द्वारा की जा रही है। पब्लिक कहीं ना कहीं एक और सवाल खड़ा करती है, खास तौर पे जब हम बात करते हैं लखनऊ और सीतापुर इस रूट की, तो लोगों का कहना रहता है कि किराया इतना ज़्यादा है कि पसीने छूटे जा रहे हैं। तो इस पर क्या विचार है आपका, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि अभी रोडवेज में विगत 5 वर्षों से किराया नहीं बढ़ाया गया था, और आप खुद सोच सकते हैं ये लखीमपुर डिपो के स्तर का काम नहीं है, ये तो मुख्यालय स्तर से शासन द्वारा जब अनुमति मिल जाती है तब रोडवेज का किराया बढ़ाया जाता है।
तो जो किराया बढ़ाया गया है वो यहाँ के अपेक्षा यहाँ पे इसलिए लोगों को किराया ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे जो डग्गा मारी वगैरह चलती है, जो डग्गा मारी कहिए या जो है आप समझिए कि इसको जो अनाधिकृत वाहन चलते हैं वो हमारे भी संज्ञान में है कि वो 120 रुपये में जो है भर भर के ले जाते थे। अब जब यहाँ पे 120 रुपये में ले जा रहा है तो 203 रुपये जो रोडवेज़ के 202 रुपये लखनऊ तक का किराया है उनको देने में उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कंपैरिजन हो गया है। वैसे इतना किराया यहाँ पे नहीं था जिसके लिए वो ना हो, लेकिन जब यहाँ पे जो दूसरे वाहन हैं इस वजह से पब्लिक को यहाँ किराया ज़्यादा लग रहा है, आप ये समझ लें। तो ये चीज़ है, देखिए कंपैरिजन अब यहाँ पर हो रहा है। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में लखीमपुर समेत और आसपास का जो पूरा आपका कार्यकाल है इसमें कहीं ना कहीं विकास होगा और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हम तो बिल्कुल कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा डिपो जो है नंबर 1 डिपो बन के निकले। इसीलिए इसी क्रम में देख लिया हम लोग के यहाँ जो है यहाँ पे बसों की सफाई की व्यवस्था को काफ़ी सुधारा गया है। बस स्टेशन पे कहीं कूड़ा नहीं लगता है। अब वो इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है, जो हमारे यहाँ बस स्टेशन पे जो मतलब गड्ढे हो गए हैं, इंटरलॉकिंग है, उसका प्रस्ताव भेजा गया है कि अगर ये मुख्यालय स्तर से हमारे लखनऊ से स्तर से इसको बनवा दिया जाता है पुताई, और उसका भी एमडी साहब ने पूछा था। तो इस सब की अभी मीटिंग हुई थी, तो उसमें लखीमपुर में जो आवश्यकताएं हैं बस स्टेशन की उसके बारे में पूरा सूचित करके हेड ऑफिस भेजा जा चुका है। अब इसके बाद अगर वहाँ से जो कार्रवाई होती है तो आपका ये लखीमपुर का जो बस स्टेशन है रंग रोगन के बाद ये एक अच्छा बस स्टेशन दिखाई देगा। मतलब भविष्य में उम्मीद है कि तस्वीर यहाँ की बदलती हुई नज़र आने होगी। सर 2 सवाल लास्ट मेरे हैं आपसे। पहला कि लखीमपुर से नानपारा बहराइच ये सीधी बस सेवा लंबे समय से लोग थक गए, मगर चली बसें, मगर उसके बाद भी संचालन कायदे से नहीं हो पाया सीधे बहराइच की। ये जो है ये बस रूट जो है लखीमपुर का जहाँ तक हमारे यहाँ है वो पूरा रूट जो है, क्योंकि अनुबंधित वाहन यहाँ पे लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से रूट निर्धारित नहीं कर सकते। जो अनुबंधित वाहन है केवल वो अनुबंध पहले ही होता है, उनका जब टेंडर निकलता है तो हमारे पास रूट ही वही है। अब ये रूट जैसे यहाँ से है, अब हमें धौराला का ही अनुबंध हुआ उससे वाहन स्वामी से, तो धौराला तक जाएगी, धौराला से लौट के आएगी, फिर लखनऊ जाएगी। क्योंकि ये राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है इसलिए इस पर बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है, ये बात है। भविष्य में कुछ लगता है आपको इसमें? अब इस तरीके का अगर आता है शासन स्तर से, इसी में इसकी जो अनुमति हो शासन स्तर से प्राप्त होनी, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह मिल जाती है तो निश्चित ही अपनी बसें जो हैं यहाँ लखीमपुर से उसके लिए चलाई जाएगी। अच्छा, लास्ट सवाल बस मेरा आपसे ये रहेगा कि जब भी बसों में लोग यात्रा करते हैं कई बार ऐसा होता है कि कंडक्टर से या ड्राइवर से कुछ तू मैं भी अक्सर हम लोगों को देखने को खबरें ऐसी मिल जाती हैं, और कई बार आपने जैसा कि डग्गा मार की बात की, रोडवेज की बसों में भी कई बार जितनी सीटें उससे ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्री किस तरह से इसके लिए कार्रवाई करवा सकते हैं? नहीं, कार्रवाई क्या, देखिए ऐसा होता है कि ये तो बहुत कम ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि रोडवेज़ की बसों में सीटों से अधिक यात्री हों, क्योंकि हमारे पास खुद ही इतनी बसें हैं कि हमारे पास, हम खुद पहले ही आपसे हमने क्या कहा, हमारे पास बसें अधिक होने के यात्रियों की उपलब्धता कम है हमारे पास बसों के हिसाब से। तो ये स्थिति जैसे कभी ईद हो, होली हो, या आप समझ लीजिए जैसे अब रक्षाबंधन आने वाला है, खाली त्योहारों में वो भी 2-4 पैसेंजर, वो भी जो मजबूरी होती है वो खड़े होते हैं, वरना रोडवेज़ की 99% बसों में अनाधिकृत वाहन के तरीके से बसों में सवारी खड़ी नहीं होती। आप कभी देख लीजिए, ये जो अनाधिकृत वाहन है उसमें जो है वो ठूस ठूस के भर के ले जाते हैं। हमारे आदमी चढ़ के उतर जाता है नीचे कि साहब सीट नहीं है, हम इस पर नहीं बैठेंगे। चलिए, तो बहरहाल ये कुछ तस्वीर है अभी लखीमपुर रोडवेज की, और जिस तरह से ARM सर ने हमारे साथ पॉजिटिव रूप में जानकारी देते हुए तमाम जो जानकारी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में डेवलपमेंट होने वाला है। आप देखते रहिए संज्ञान न्यूज़ लखीमपुर खीरी से।